हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी हिस्ट्री, इतिहास के हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आपकी इससे रिलेटेड बहुत सारी क्लास होंगी, आपको बहुत सारा कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। हम हिस्ट्री में एसएससी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चंस आपके कैसे बन सकते हैं, आ सकते हैं, वो सभी को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री। आपके ये हिस्ट्री एसएससी के सीएजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो अभी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगली आगे की क्लास जितनी भी क्लास हो, किसी भी क्लास को आप मिस मत करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका चैनल है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए अब डेली प्रोवाइड होने वाली हैं। साथ ही आप अपने एसएससी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी ज़रूर से इसमें जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो डेली क्लासेस की पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह सब वहीं मिलता है। डेली क्लासेस नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी एग्ज़ाम आएंगे वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ सब कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। ओके, तो इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिएगा। आपके एसएससी के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे एमपी कांस्टेबल का आपका आने वाला है, चल ही रहा है आपका, और एमपी पटवारी, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स है ना, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एमपी जेल प्रेरी, एमपी फॉरेस्ट, यानी कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी हमारे ऐप पर। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सबसे स्टार्टिंग में पाषाण कालीन सभ्यता और आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, और बीच में जो भी डिटेल मुझे देना होगा कि हाँ ये ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या? पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल में क्या था? आदि मानव थे, और उनका मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? शिकार हुआ करता था, जुआ हुआ करता, या संगीत, या घुड़सवारी। उससे पहले हम हिस्ट्री के पीरियड्स को जानते हैं कि इसको कितने काल विभाजन इसका किया गया है। तो ये मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है, आपको थोड़ी सी डिटेल हम इसके ऊपर देना चाहेंगे कि देखिएगा। इतिहास जो है आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। आपका एंशिएंट इंडिया, यानी कि आपका प्राचीन भारत, आपका मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत, और आपका मॉडर्न इंडिया, यानी कि आपका आधुनिक भारत। ठीक है, ये हमें 3 पार्ट्स में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। प्राचीन जो भारत है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, आदि मानव वगैरह है ना, हमारी स्टोन एज, कॉपर एज, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं। आपके आर्य आए है ना, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारी आती है मेडिवल इंडिया, यानी कि आपका मध्यकालीन भारत, जिसमें आप पढ़ेंगे युद्ध वगैरह हुए, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे आप, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, खिलजी वंश आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं आपको मेडिवल इंडिया में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा आता है आपका
लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके अंग्रेज है ना, ब्रिटिश भारत में आए थे, ब्रिटिश आपके भारत में आए थे। उसके अलावा गांधी जी का आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन ना, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी जितने भी आंदोलन थे ये आपके आते हैं किसमें, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ऐसे हो गई हमारी हिस्ट्री आपको सिंपल कि 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, आसान होता है पढ़ना। उसके अलावा सबसे जो लंबा पीरियड रहा है, सबसे जो लंबा काल रहा है वो किसका रहा है, आपका एंशियंट इंडिया का रहा है, यानी आपका प्राचीन भारत का रहा है। अब प्राचीन भारत को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिससे पढ़ने में आपको आसानी हो। तो पहला आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सेकंड आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, थर्ड आपका हो गया क्या, हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आपका इतिहास। इसमें क्या हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ आपका कि हमें इसके साक्ष्य तो मिलते हैं, हमें जो अवशेष साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते। अवशेष मिलते हैं लेकिन कुछ भी हमें लिखा हुआ लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। वही क्या है, आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि आपका ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल और सेकंड आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि हमें अवशेष मिले, हमें पुरातात्विक स्रोत हमें मिले, सोर्स हमें मिले। इसके अलावा हमें लिपि मिली, हमें क्या मिला, लिखित साक्ष्य भी हमें मिले। पर लिखित साक्ष्य मिले, पुरातात्विक स्थल हमें चीज़ें मिली, लेकिन क्या हुआ, अवशेष मिले तो इसको हम पढ़ नहीं पाए। अभी तक क्या हुआ, इसको जो वैज्ञानिक है इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ आपको क्या होता है, इसमें आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पर आपको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको अवशेष भी मिलते हैं, ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका स्टोन एज, दूसरा आपका कॉपर एज, यानी कि आपका क्या, स्टोन एज मतलब आपका पाषाण काल। जब पत्थरों का यूज हुआ तो उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया स्टोन एज, पाषाण काल, ठीक है। अब जब तांबे का उपयोग हुआ, जब क्या नाम दिया गया, तांबे का जब उपयोग हुआ, यानी कि मनुष्य अब पत्थरों का यूज़ करते करते साथ में क्या यूज़ करने लगा, वो धातु का भी उपयोग करने लगा। तो मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहली धातु यूज़ की गई थी वो कौन सी धातु थी, तांबा थी, है ना, तांबा थी। सबसे पहले मनुष्य द्वारा क्या, कौन सी धातु उपयोग की गई है, आपकी तांबा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका जब यूज़ की गई उसको बोलेंगे कॉपर एज, यानी कि आपका ताम्रकालीन काल, ठीक है, ताम्रकाल। अब ठीक है, अब हम स्टोन एज जो है आपकी यानी कि पाषाण काल, उसको हमने फिर से 3 भागों में हमने क्या किया, डिवाइड किया। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे आप, आपका क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, यानी कि आपका क्या हो गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। क्या हो गया आपका, पैलियोलिथिक यानी आपका हो गया पुरापाषाण काल और मेसोलिथिक पीरियड यानी हो गया आपका क्या, आपको दिखाई दे रहा होगा, पैलियोलिथिक पीरियड पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड आपका मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक पीरियड यानी आपका क्या हो गया, नवपाषाण काल, ठीक है। तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया। अब पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि आपका क्या, पुरापाषाण काल, जब मनुष्य केवल एक शिकारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मनुष्य केवल एक शिकारी हुआ करता था और बहुत बड़े औजारों का वो शिकार करने में वो यूज़ किया करता था। मेसोलिथिक पीरियड में क्या होता है, उसके जो औजार जो है वो कैसे हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। और
आपका न्योलिथिक यानी कि नवपाषाण काल में क्या होता है, नवपाषाण काल में इंसान को थोड़ी समझ आ जाती है, वो खेती करना स्टार्ट कर देता है, वो पशु पालना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और हम डिटेल देखेंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक समझाया था। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने हिस्ट्री के जो भी काल होते हैं वो हमने सब कुछ अच्छे से देख लिए हैं। आपको सिर्फ एक समझा रही थी मैं, बाकी हम क्वेश्चंस ही करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर क्लास लूँ हिस्ट्री के ऊपर तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ा भी सकती हूँ, ठीक है, और जल्दी कवर भी करवा दूंगी। चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। अब हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा था। देखिए पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा था, यानी कि आपका पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बताया मैंने कि इंसान क्या था, सिर्फ एक शिकारी था। क्या था, सिर्फ एक शिकारी था और बड़े बड़े पत्थरों से जो है वो शिकार किया करता था। अब वो जुआ तो खेलेगा नहीं, संगीत भी नहीं करेगा, वो घुड़सवारी भी नहीं करेगा, तो उसके पास एक मनोरंजन का साधन या उसका पूरा डिपेंड जो जीवन था वो किस पर था, शिकार पर था, ठीक है, शिकार पर था। पूरा पाषाण काल में क्या था, शिकार पर उसका जीवन था, ठीक है। और वो क्या करते थे, खाद्य संरक्षण भी करते थे, संग्रहित, यानी कि वो खाद्य संग्रहित थे, यानी कि आपके जो वो आदि मानव थे वो उन पर रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। जहाँ उनको शिकार मिल जाता वहीं उसको रख लेते, वहीं उसको खाते, यानी कि उसमें अभी तक क्या नहीं था, बिल्कुल दिमाग नहीं आया था, दिमाग नहीं आया था। क्या था, पशुओं जैसे, है ना, पशुओं जैसे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। ये रहे वो आदि मानव, किस तरीके से एक बंदर जो है आपका धीरे धीरे करके क्या बनता है, आपका मानव बनता है, ठीक है। चलिएगा, चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। ऐसे क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से, आपकी एंशिएंट इंडिया से पूछे जाते हैं कि प्रथम पशु कौन सा था, प्रथम उसके द्वारा कौन सा अनाज उत्पादन किया गया था, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। तो बताइएगा कि नवपाषाण काल में या न्यूलिथिक पीरियड में आपके कौन सा जो पशु है, एनिमल है, उसको पाला गया था, भेड़, बकरी, कुत्ता या फिर घोड़ा। तो उस समय क्या पाला गया था, कुत्ते को पाला गया था, ठीक है। और यहाँ के नवपाषाण काल में लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, खेती करना स्टार्ट कर दिया था, यानी आपकी कृषि करना जो है स्टार्ट कर दिया था, साथ ही पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, और उनके पास एक स्थायी निवास भी होता था। क्या होता था, स्थायी निवास होता था उन पर, स्थायी निवास, ठीक है, एक समाज टाइप का भी होता था। तो और यहाँ पर आपके एक बुर्जा होम यानी कि जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, गार्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। क्या होता है गार्तावास, यानी कि गड्ढे वाले घर, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर वहां रहते थे। यह हमें कहाँ पर मिलता है, कश्मीर में बुर्जा होम में, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ साक्ष्य क्या मिलता है कि यहाँ पर जो इस काल के लोग होते थे वो मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा थी। यहाँ पर नवपाषाण काल में क्या था कि अगर जैसे किसी का कुत्ता है और उसका मालिक मर गया तो उसके साथ ही उस कुत्ते को क्या कर देते थे, दफना देते थे, ठीक है। तो
ये चीज क्या काय में होती थी? नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में होती थी। ठीक है, ये देखिए उसकी इमेज। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, तो जो हड़प्पा कालीन में क्या सभ्यता में क्या मिले थे? बहुत सारे स्थल हमें मिले थे। तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था बताइएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल या फिर सुतका-गैंडोर, कौन सा था? सबसे पहला स्थल आपका खोजा गया था हड़प्पा। किसके द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर साहनी, राय बहादुर साहनी। कब खोजा गया था? 1921 में इसको खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। और ये किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे मिला। ठीक है, रावी नदी सिंधु नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। ठीक है, और दूसरा खोजा गया था, ये दूसरा है, दूसरे नंबर का खोजा गया था मोहनजोदड़ो, है ना, ये खोजा गया था 1922 में। ठीक है, किसके द्वारा इसकी खोज हुई थी? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये आपको मिलेगा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, कि आपके बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में आपकी लरकाना जिले में है आपका ये मोहनजोदड़ो, जिसे हम बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम समझेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये आपका इमेज आपके हड़प्पा सभ्यता की। और हाँ, एक क्वेश्चन और कि इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों बोला गया था? एक क्वेश्चन ये भी कि हड़प्पा कुछ और भी तो बोल सकते थे, मोहनजोदड़ो सभ्यता बोल सकते, लोथल सभ्यता बोल सकते थे, सुतका-गैंडोर सभ्यता हम बोल सकते थे, पर हमने हड़प्पा सभ्यता ही इसे क्यों बोला? तो इसका एक रीजन है कि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। इसीलिए क्या नाम दे दिया गया? पूरे जो स्थल खोजे गए थे उन सभी का कीजिए हड़प्पा सभ्यता है। क्या है ये? हड़प्पा सभ्यता है। और ये आपकी पहली नगरीकृत सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये पहली नगरीकृत सभ्यता है। आप देख रहे होंगे इमेज में कि किस तरीके से बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरा निर्माण किया गया है। एक चबूतरा टाइप का बनाकर उस पर अच्छे से पूरा घर बनाया गया है, अच्छी तरीके से लोग रहते थे। ठीक है, हर चीज की इनकी सुविधाएं थी, है ना। नालियों के निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए अच्छी नालियां भी बनी हुई थी यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें थी जो कि एक नगर में होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, या इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या फिर इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। इसमें से आपको क्या सही लग रहा होगा? आपका ये क्या था? एक सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक आपकी एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? एक नगरीकृत सभ्यता थी। यहाँ हमें बड़े बड़े अन्नागार मिलते हैं, है ना। एक बड़ा अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, एक स्नानागार प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिएगा कितने अच्छी तरीके से बिल्कुल आपका ये रहते थे ये लोग, है ना। कितनी अच्छी तरीके से इनने बनाया हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे अगला। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है?
कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग से। तो किससे संबंधित है ये आपकी? ये है आद्य ऐतिहासिक अगर इनमें पूछे तो आद्य ऐतिहासिक। जब हमें साक्ष्य मिले, लिपि मिली, पर इसको क्या हुआ, हम पढ़ नहीं पाए, है ना। तो हमें जो सभ्यता थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? कांस्य युग से। किससे थी? कांस्य युग से। और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि जहां पर सबसे पहली बार क्या यूज किया गया? कांसा यूज किया गया था। कांसा क्या होता है? कांसा क्या होता है? तांबा प्लस 3 को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है? कांसा होता है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? खुदाई में एक कांसे की नर्तकी हमें मिलती है। क्या? कांसे की, ब्रॉन्ज की हमें एक क्या मिलती है? एक डांसर मिलती है। आपको दिख रही होगी इमेज। चलिए अगला हम देखेंगे क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? हड़प्पा संस्कृति में मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में मुद्रा मिली थी, वहां पर जो मुद्रा मिली थी वहां पर किसका चित्रण नहीं था वो आपको बताना है। गाय, हाथी, गैंडा या फिर बाघ का? किसका नहीं मिला था? हमें गाय का जो चित्र है हमें नहीं मिला था, बल्कि किसका मिला था? हमें भैंस का चित्र मिला था। किसका? गाय का नहीं बल्कि भैंस का चित्र मिला था हमें। भैंस, हाथी, गैंडा और बाघ, इनके जो चित्र हैं मिलते हैं। इमेज आप देख लीजिएगा। ये किसकी प्रतिमा है? ये किसकी मूर्ति है? तो ये उस समय क्या थे? भगवान हुआ करते थे, इनकी पूजा हुआ करती थी, देवता हुआ करते थे। कौन है ये? ये आपके पशुपति है। कौन है? पशुपति। कौन होते हैं ये पशुपति? भगवान शिव होते हैं। कौन होते हैं? भगवान शिव होते हैं। ये देखिए आप, एक देवता बैठे हुए हैं, एक बड़ा वाला सिर पर मुकुट पहने हुए हैं और इनके क्या है? 4 सर है। इनके क्या है? 4 इनके क्या है? मुंह है। आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे, इस साइड, इस साइड, इस साइड। एक पीछे वाला आपको दिखाई नहीं देता। तो 4 इनके सिर है। और आसपास आपको चीता दिखाई दे रहा होगा, गैंडा, हाथी आपको दिखाई दे रहा होगा, भैंस आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? तो इसका मतलब कि उस समय भगवान को जानते थे। उस समय भगवान को जानते थे। तो इनकी पूजा कर रहे हैं तो जानते ही होंगे, है ना। और शेर वगैरह इन सभी को ये क्या करते थे? जानते थे, है ना। तो हमें यही साक्ष्य के द्वारा हम पता लगाते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? किसकी चित्रित थी? मैंने जस्ट अभी बताया। बताइएगा। पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो उनकी किस देवता, कौन से देवता की? पशुपति की थी। किसकी थी? पशुपति, यानी कि आपके शिव भगवान, है ना। और ये कहाँ से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से मिलती है। मोहनजोदाड़ो से मिलती है। ठीक है, यही रही आपकी वही पिक्स। क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? विष्णु भगवान, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण या फिर पशुपति? किसकी पूजा किया करते? देवता कौन थे वहां के? पशुपति। ठीक है, कौन थे? पशुपति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें हम अगला।
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किसने खोजा था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी या इनमें से कोई नहीं? तो एक छोटी सी कहानी स्टोरी हम देखते हैं। देखिए, ये मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख दिया था आपके लिए। इनको देखिए, 1826 की बात है, 1826 की। चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति हुए। इन्होंने क्या, थोड़े बहुत साक्ष्य इनको मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, पर इन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, इन्होंने ध्यान उस पर नहीं दिया, तो ये गए वापस। अब बात चलेगी 1853 से 56 के बीच में। 1856 के बीच में एक लाहौर के आसपास जो है रेलवे लाइन डल रही थी। क्या डल रही थी? रेलवे लाइन डल रही थी। तो वहां पर क्या, दो भाई थे, उनका नाम क्या था? ब्रंटन बंधु था। क्या था? ब्रंटन बिंदु था। वहीं पर काम कर रहे थे वो। क्या कर रहे थे वो? काम कर रहे थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो क्या थे? वहाँ उस समय वहाँ के लीडर थे। कौन थे? लीडर थे। और उस समय उनको रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे तो वहाँ से उन्हें क्या हुआ, जब वो खुदाई कर रहे थे तब उन्हें क्या, सुंदर सुंदर ईंटें जो है मिलती गईं। और वहाँ के लोग जो है ईंट खरीदा नहीं करते थे, वो क्या करते थे, जो घर बनाना है तो खुदाई कर लेते थे। लेकिन इतना किसी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता भी होगी, यहाँ पर कोई भी रहा भी करता होगा, कोई सभ्यता भी हुआ करती होगी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये दो ब्रंटन भाई थे, जे ब्रंटन बंधु, तो इन्होंने क्या किया कि जो ईंट है वो लेके कहाँ पहुंचे? अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। तो इन्होंने भी ज़्यादा क्या किया, जो अवशेष है वो सबसे पहले इन्हीं के हाथों में आए थे, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। और हम बात करेंगे 1861 में किसकी स्थापना हुई? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई थी। और उनके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और इनको क्या भी कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक के जनक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक। ये भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी बात हो गई। इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इनको हिस्ट्री में थोड़ी बहुत रुचि थी पर इन चीज़ों पर उनकी रुचि नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद 1921 में डायरेक्ट हम आते हैं। जब तक क्या हुआ, जब तक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, वो वापस ब्रिटेन जा चुके थे, ठीक है। अब आते हैं जॉन मार्शल। अब वर्तमान में वो कौन बन चुके हैं? उस समय आपके ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपके ये उसके डायरेक्टर बन चुके हैं। कौन? जॉन मार्शल। 1921 में उनको जब वो खुदाई ईंटों वाली जो ईंटें वहाँ पर मिली, ये सब बात उन्हें पता चलती है तो उन्हें इंटरेस्ट आता है। तो फिर वो किसको हायर करते हैं? वो दो लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। दो लोगों को हायर करते हैं। वो दो लोग कौन थे? एक आपके थे राय बहादुर साहनी, दूसरे थे आपके राखलदास बनर्जी। अब राय बहादुर साहनी ने 1921 में किसकी खोज की थी? हड़प्पा की थी। किसकी की थी? हड़प्पा की। और सबसे पहला जो हमें नगर मिलता है, नगरीय सभ्यता हमें मिलती है, वो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले मिलने के कारण इसका पूरे का नाम क्या दे दिया गया? आपके हड़प्पा सभ्यता, जो कि हमें रावी नदी के किनारे हमें मिलती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सेकंड आता है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की 1922 में। सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता थी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आंसर आपका
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों को खोजा था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम सानी। देखिए, सबसे पहले अगर जॉन मार्शल की हम बात करेंगे तो इनको बाद में वो ईंटों की खुदाई के बारे में पता चलता है, लेकिन सबसे पहले कौन आ जाते हैं? आपके ए. कनिंघम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए. कनिंघम। ठीक है, चलिएगा आज का हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है और क्वेश्चन डेली आपकी क्लास होगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। हिस्ट्री की तरफ से कंप्लीट चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इनमें क्या अंतर है? एक प्रमुख, पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण। पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि दूसरी अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। या फिर पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरे में बरगद वृक्ष की। तो सबसे जो हमें बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दे रहा है वो क्या दे रहा है हमें कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी और दूसरी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर लोग ईंट के अच्छे बने हुए घर में रहते थे, ये तो ऐसे ही झोपड़ी वगैरह में रहते थे। तो हम इतना सा मान लो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये सबसे स्पष्ट उदाहरण होगा कि ये नगरीय थी और आपकी वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण थी। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगली क्लास में हम मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ और हम सभी चीज़ों को बिल्कुल डीपली क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ इसकी बनकर तैयार हो गई है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर ये कंप्लीट मिल जाएगी और ये आपकी क्लास वाली आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।